नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक कदम और आगे। आज विदुर साहित्य के तहत कुछ ज्ञान की बातें। पहले गीता सार। क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होता है और ना ही मरता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, आप वर्तमान में ही जिए, आज में ही जिए। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन का सत्य है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम एक बहुत ही दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से ही हटा दो। फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी से बना शरीर है, और एक दिन इसी में हमें समा ही जाना है। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त आनंद को प्राप्त कर सकेगा। सत्कर्मों की सेवा भविष्य पर कभी मत टालो। सत्कर्मों की सेवा कभी भी भविष्य पर मत टालो। अभी अभी करो। कल तुम जीवित ही रहोगे, इसका क्या परिणाम? कल तुम जीवित ही रहोगे, इसका कोई प्रमाण है? नहीं। मुझे लोकोपयोगी कार्य करने हैं, मुझे लोकोपयोगी कार्य करने हैं। इतनी लगन लगते ही बहुत से सत्कर्म करने की शक्ति जो तुम में छिपी हुई है वह स्वतः प्रकट हो जाती है। जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां सेवा करने के छोटे बड़े अवसर उपलब्ध होते हैं। उन्हें हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। सेवा पूजा का सुअवसर प्राप्त होने पर प्रभु का तथा प्रभु के अन्य रूप से सेवा स्वीकार करने वाले का हृदय से आभार मानना चाहिए। अमुक कार्य अच्छा है ऐसा निश्चय होने पर उस सत्कर्म के करने में एक पल का भी विलंब नहीं करना चाहिए। जिस दिन एक भी सत्कर्म ना मिले, जिस दिन आपने एक भी सत्कर्म नहीं किया, उस दिन को तो बांझ दिन मानना चाहिए। आज से संकल्प कीजिए, नित्य प्रति
एक या दो सेवा का कार्य अवश्य करेंगे। प्रतिदिन 3 सत्कर्म करने से वर्ष में लगभग 1000 सत्कर्मों का भंडार तैयार हो जाता है परलोक के लिए। खेत में बोए हुए सभी बीज अंकुरित हों ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन में किए गए सत्कर्मों का एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता, यह निश्चित है। प्रसन्न चित्त से सेवा करने वाले की रात्रि शांति पूर्वक व्यतीत होती है। लोक कल्याण के लिए जीने वाले को मृत्यु भी मंगलमय होती है। जो अन्य को संतुष्ट करता है उसे भगवान स्वयं संतुष्ट करते हैं। स्मरण रखिए कि हम में अधिक बलवान ईश्वर है। स्मरण रखिए कि हमसे अधिक बलवान ईश्वर है। हम सबको सेवा करने की शक्ति वही देते हैं। हम तो उनके प्रतिनिधि मात्र हैं, फिर सेवा का अभिमान भी कैसा। प्रत्येक पल परोपकार में बीते, इसके लिए सदैव सावधान रहें। सेवा स्वीकार करने वाले पर हम परोपकार करते हैं, ऐसी भावना अपने या उसके मन में उत्पन्न ना होने दे। चित्त शुद्धि के लिए ही सत्कार्य करते रहें। सेवा धर्म स्वीकार करने वाले का एक पल भी प्रसाद में नहीं जाना चाहिए। निश्चय कीजिए कि प्रभु प्रदत्त आयुष्य की भेंट हम ऊंचे से ऊंचे कार्यों में ही करेंगे। आज से प्रतिज्ञा लीजिए कि किसी की सेवा करने में चित्त नहीं चुराएंगे। किसी की सेवा करने से कभी चित्त नहीं चुराएंगे, पैर पीछे नहीं रखेंगे तथा किसी से सेवा लेने की आशा नहीं रखेंगे। पर पीड़ा से दुखी होकर बदले में प्रत्युत्कार की आशा न रखकर दूसरे की पीड़ा को दूर करने के लिए जो क्रिया होती है, दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए जो क्रिया होती है, वही दुनिया में सबसे सच्ची सेवा होती है। सत्ता और संपत्ति के लिए आपकी चापलूसी करने वाले तो बहुत मिलेंगे। सत्ता और संपत्ति के लिए आपकी चापलूसी करने वाले तो बहुत मिलेंगे, परंतु मनुष्यों का प्रेम और सद्भाव तो अपने सद्गुणों और निस्वार्थ सेवा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्कर्म करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहन देना परम पुण्य का कार्य है। जीवन में स्वयं जो सुख प्राप्त किया हो, उसकी चाबी बिना संकोच के दूसरों को बताना सर्वोच्च भेंट है। स्नान से तन, ध्यान से मन और दान धन को बुद्धि होती है, शुद्धि होती है। इसीलिए जिसे भी दिया जाए प्रेम से दिया जाए, जिससे वह शीघ्र ही अंकुरित होकर और भी प्रफुल्लित हो सके। ध्यान पूर्वक धन पैदा करके गरीबों की सेवा में आय का कम से कम 10वां भाग नित्य प्रति नियमित लगाना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और चित्त मन शुद्ध होता है। ऐसा शास्त्रों के वचन है तथा अनेक महापुरुषों के अनुभव भी इस क्षेत्र में है। सुख देने से बढ़ता रहता है। धन सत्कार्यों में जितना लगाया जाता है उतना स्वच्छ होता है और बढ़ते जाता है। इसीलिए तन का तो सद्कार्य में लगाएं और धन को भी ही जरूरतमंदों के लिए उपयोग करें और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करें। और भी इसी तरह के जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।